कक्षा 9 विषय गणित, इकाई 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्र। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 14। सर्कल चित्र में P समांतर चतुर्भुज ABCD, P जो है समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। इसके आधार पर आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि एरिया त्रिभुज APB जो APB का एरिया होगा धन जो त्रिभुज PCD का एरिया होगा वो उन दोनों का अगर जोड़ किया जाए तो किसके ABCD के एरिया के आधे के बराबर होगा। दूसरे में दर्शाना है एरिया त्रिभुज APD धन एरिया त्रिभुज PBC बराबर इसे होगा एरिया त्रिभुज APB धन एरिया त्रिभुज PCD के। सबसे पहले हम दिया है में लिखेंगे दिया है में पहली जानकारी हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है हमारे पास कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के कहां अभ्यंतर P कोई बिंदु, ABCD के अभ्यंतर में P कोई क्या दिया है बिंदु है। इसके आधार पर अपने को दर्शाना है मतलब क्या करना, सिद्ध करना। सिद्ध करना है ये दोनों जानकारी। पहली जानकारी कौन सी कि एरिया त्रिभुज APB धन एरिया त्रिभुज PCD बराबर 1/2 एरिया, ये जो ABCD है ये क्या है समानांतर चतुर्भुज। पहला ये तथ्य सिद्ध करना, दूसरा तथ्य इसी में सिद्ध करना है। दूसरा एरिया त्रिभुज APD धन एरिया त्रिभुज PBC बराबर होगा एरिया त्रिभुज APB धन एरिया त्रिभुज PCD के। इसको सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति हमारे पास, उत्पत्ति के पहले इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रचना हम पहले करेंगे। रचना कुछ इस प्रकार से है। कौन से बिंदु से? P बिंदु से। कौन से बिंदु से? P बिंदु से इसके सापेक्ष हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे। एक समानांतर क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे, जिसको हम मान लो नाम दे देंगे EPF। क्या लिखा हमने? AB समानांतर EPF खींची। इसके आधार पर उत्पत्ति हमारे पास होगी AB। ध्यान से देखिए तो ये AB भुजा है और ये P मान लो यहां पर बिंदु P, यहां बिंदु है। किसके ऊपर? AB उभयनिष्ठ आधार है। उभयनिष्ठ आधार AB पर त्रिभुज कौन सा? APB व समानांतर चतुर्भुज ABFE
उभयनिष्ठ आधार AB पर एपी त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज एबीईएफ बने हैं, जिसमें दो भुजा समांतर है। कौन सी? एबी भुजा समांतर है किसके? ईपीएफ के। इसलिए किसका क्षेत्रफल? एबीपी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज एबीपी का जो क्षेत्रफल होगा वो कंप्लीट क्षेत्रफल किसके? समानांतर चतुर्भुज एबीएफई के क्षेत्रफल का आधा होगा। समीकरण 1 पुनः ध्यान से देखेंगे तो इसी प्रकार हम जानते हैं, जैसे आधे समानांतर चतुर्भुज के ऊपर के डायरेक्शन के बारे में बात की, वैसे ही यदि हम किसके EFCD या CDEF समांतर चतुर्भुज के बारे में भी करें तो यहां भी वही जानकारी, क्या? उभयनिष्ठ आधार। कौन सा? उभयनिष्ठ आधार। यहां जो उभयनिष्ठ आधार है, पहले त्रिभुज में AB था, दूसरे त्रिभुज में CD। वह दो कैसी रेखा? वह दो समांतर रेखा कौन कौन सी? AB, यहां AB की वजह लेकिन CD, यहां उभयनिष्ठ आधार CD था, रेखा CD व EEF पर क्या बन रहा है? एक त्रिभुज पर क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। कौन सा? वो त्रिभुज बन रहा है PCD। PCD वह समांतर चतुर्भुज। कौन सा समांतर चतुर्भुज हमारे पास? CDEF बने हैं। इसलिए क्षेत्रफल कहेगा त्रिभुज PCD का किसके बराबर होगा? 1/2 समांतर चतुर्भुज CDEF का। CDEF ये समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। यदि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो बाईं तरफ क्या आएगा? बाईं तरफ आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABP या ABB धन क्षेत्रफल त्रिभुज PCD बराबर से 1/2 क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABFE धन 1/2 क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज CDEF। ऊपर के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा, नीचे के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा जब हम करेंगे तो कंप्लीट ABCD के क्षेत्रफल का कैसा होगा? आधा। जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज क्या? ABP धन क्षेत्रफल त्रिभुज PCD
जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम पाते हैं ऊपर भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, नीचे भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, मतलब कि कंप्लीट समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा। समांतर चतुर्भुज ABC, जिसको कि हम दे रहे हैं समीकरण नंबर, कौन सा, 3। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें, हम जानते हैं क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज ABB धन क्षेत्रफल त्रिभुज PCB धन, अब बाईं ओर और दाईं ओर के त्रिभुज का हम क्या जोड़ रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज PC नहीं, क्षेत्रफल त्रिभुज AB धन क्षेत्रफल त्रिभुज क्या, PBC। यदि हम इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या कर दे, जोड़ दे, तो हम जानते हैं ये आएगा क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABC, क्योंकि ये चारों ही त्रिभुज को मिलकर क्या बनाते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाते हैं। अब यदि हम समीकरण 4 में से 3 को घटा दें, कौन से समीकरण, 4 में से समीकरण नंबर किसको घटा दे, 3 को। यदि घटाते हैं तो बाईं तरफ के मान को समझो, ABB से ABB घट गया, PCB से PCB घट गया, तो बचा हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज ABB धन, दूसरा क्या बचा, क्षेत्रफल त्रिभुज PBC बराबर से कंप्लीट ABCD के क्षेत्रफल में से आधा ABCD का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर कंप्लीट ABCD के क्षेत्रफल में से आधा घटाया तब भी तो आधा बचेगा, मतलब क्या बचा, 1/2 क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज ABCD। और अब ध्यान से देखिए, इस समीकरण नंबर 5 के दाहिने पक्ष को और 3 के दाहिने पक्ष को तो हम पाते हैं तो आपस में कैसे बराबर है। इसका सीधा सा हुआ कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 इसके बराबर 5 के बराबर, समीकरण 3 5 के कैसे है, बराबर है। दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए निश्चित होगा बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABB धन क्षेत्रफल त्रिभुज PBC बराबर होगा किसके, क्षेत्रफल त्रिभुज ABB धन क्षेत्रफल त्रिभुज किसके, PCD के। और ध्यान दीजिए, यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।